हिमाचल में आफत की बारिश के बीच एक्शन में सीएम सुखू। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, गुरुद्वारा साहिब और राहत शिविर का भी दौरा किया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में नदी में भर कर गिरा मकान, तेज लहरों की वजह से यहां जमीन का कटान हो रहा है। खराब मौसम में टूट रहे घर, शिमला में ढह गया मकान, हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। उत्तराखंड के धारचूला में नदी में घर समा गया, शिरकिला बांध से पानी छोड़ने पर काली नदी में उफान आया। शिमला में हाईवे धंसने से हादसा हुआ है, नदी में गिरी कार में सवार सभी 4 लोग लापता। शिमला की सेब मंडी में लैंडस्लाइड, धराशायी हुए शेड, कई गाड़ियों पर भी गिरे पेड़। हिमाचल के चंद्रताल में फंसे 300 लोगों का रेस्क्यू जारी, बर्फबारी से बंद रास्ते 3 दिन में लोग फंसे हुए हैं 3 दिन से। भारी बारिश में उत्तराखंड बटकोट में लैंडस्लाइड, रास्तों पर चट्टान टूटने से आवाजाही बाधित। बटकोट में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, यमुनोत्री NH 94 पर आवागमन बाधित। भारी बारिश के बाद जोशीमठ के डेंजर जोन वाले इलाके में फिर से बड़ी दरार है, पानी के तेज बहाव में टूटे घरों के आसपास के पुश्ते। देवभूमि में जारी आफत की बारिश, भारी बारिश की वजह से गंगोत्री जाने से फिलहाल यात्रियों को रोका गया। उत्तराखंड के विकासनगर में नदी का जलस्तर बढ़ने से आफत, डूबे इलाकों में 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लक्सर इलाके में कई गांव जलमग्न, बाढ़ प्रभावित इलाके में NDRF SDRF की टीमें तैनात। दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, वाटर लेवल पहुंचा 207.89 मीटर के पार। दिल्ली में बाढ़ के हालात पर बोले अरविंद केजरीवाल का, हरियाणा हिमाचल से आ रहे पानी की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है, यमुना किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मयूर विहार फेज 1 में घुसा बाढ़ का पानी, 1 से 1,500 लोग फंस गए। लोगों को निकालने के लिए सांसद गौतम गंभीर ने नाव उपलब्ध करने की बात कही। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, उस्मानपुर गांव में जाकर लोगों का हाल जाना। दिल्ली के कई हिस्सों में घुस गया बाढ़ का पानी, भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। दिल्ली के यमुना बाजार में बुरा हाल, कई जगह 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया, घर छोड़ने को मजबूर लोग। दिल्ली के उस्मानपुर में बाढ़ के बाद पेड़ पर बैठे शख्स का रेस्क्यू किया गया, इलाके में पानी घुसने के बाद पेड़ पर चढ़ गया था शख्स। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद अलर्ट है, राहत बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम। मध्य प्रदेश के रतलाम में केदारेश्वर मंदिर में भरा पानी, भारी बारिश के चलते मंदिर के झरने का बहाव तेज हुआ। पाकिस्तान के बांध से आए पानी से हिंदुस्तान में सैलाब, पंजाब के फिरोजपुर में खेत डूब गए। पंजाब के रूपनगर में बाढ़, बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसान लगा रहे मदद की गुहार। अंबाला में मंत्री अनिल विज के घर में भी बारिश का पानी भर गया, कल बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे अनिल विज। उत्तर प्रदेश के बागपत में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना, कई गांवों में घुसा पानी, राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा। हिमाचल के मनाली में भारी बारिश ने तबाही मचाई, पानी के तेज बहाव के कारण कई सड़कें टूटी। उत्तराखंड के पौड़ी में सड़क पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, करीब 90 मीटर तक क्षतिग्रस्त हुई सड़क। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया, कई मोहल्लों में लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर। उत्तराखंड के कोटद्वार में आफत की बारिश, तेज बारिश की वजह से सड़क पर फिसलकर पत्थर आ रहे हैं, नदी में कार गिर गई, 2 युवकों का रेस्क्यू किया गया, 3 युवक लापता। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में बेकाबू होकर नदी में गिरी कार, NDRF की टीम ने कार सवार युवक का शव बरामद किया। पंजाब के पटियाला में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत, अब भी कई कॉलोनियों में पानी भरा, प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी। भारी बारिश के कारण हरियाणा में भी बाढ़ जैसे हालात, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाई लेवल मीटिंग की। मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात से निपटने पर चर्चा की। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से पहाड़ी दरक गई, सड़क पर मलबा आ गया। बद्रीनाथ हाईवे पर पातालगंगा के पास हुआ हादसा। अंबाला में रेल यातायात पर भारी बारिश का असर। अंबाला सहारनपुर रोड पर ट्रैक के नीचे का हिस्सा बह गया। 20 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन बंद। हिमाचल के कुल्लू घूमने आए पर्यटकों को सरकारी मदद। बांटे जा रहे पानी, जूस, बिस्किट के पैकेट। पर्यटकों को दी जा रही हाईवे बंद होने की जानकारी। हिमाचल में मनाली के कई इलाकों में हालात बद से बदतर। कई लोगों को 4 दिन से नहीं मिला खाना। कड़ी मशक्कत के बाद अब मंडी पहुंच रहे लोग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा। बीजेपी ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का सीएम नीतीश पर आरोप। कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं नीतीश। इस्तीफे को लेकर जारी हंगामे पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, जब मैं शपथ ले रहा था तभी क्यों नहीं रोका? कोर्ट अपना काम कर रहा है। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष और एमएलसी सम्राट चौधरी से पूछा, पगड़ी क्यों पहनी है? सम्राट चौधरी ने कहा, आपको सीएम पद से हटाने के बाद पगड़ी उतार दूंगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले, नीतीश का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया है। नीतीश को किसी पर भरोसा नहीं रहा है। वोटिंग और काउंटिंग वाले दिन हिंसा की आग में जले पश्चिम बंगाल में पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सांसदों ने हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता की राजनीति आतंक से भरी हुई, लेफ्ट से भी ज्यादा विभत्स बनी ममता। एनडीए में शामिल हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। एबीपी से खास बातचीत में बोले, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, बीजेपी हमारी ताकत जानती है। राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से राहत न मिलने पर कांग्रेस ने राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक मौन सत्याग्रह किया। एआईसीसी ने एकजुटता दिखाई। विपक्ष के हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई मध्य प्रदेश विधानसभा। पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, सदन में बहस करने का सरकार में साहस ही नहीं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के लिए 24 पार्टियों को भेजा गया न्योता। सोनिया गांधी की मौजूदगी में 17-18 जुलाई को मंथन होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए देश भर में बनाए गए 3 सेंटर। हरियाणा, बंगाल, गुजरात में ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार में भगदड़ मच गई। कई लोग बेहोश हुए, कई को गंभीर चोट आई, कुछ लोगों को करंट लगने की भी खबर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कावड़ यात्रा पर सवाल उठा दिए। बोले, सड़क पर नमाज पढ़ो तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन कावड़ यात्रा में मीट की दुकानें बंद कर छीना जा रहा है रोजगार। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ओवैसी के कावड़ वाले बयान को बताया शर्मनाक। माफी मांगने के लिए भी कहा। ज्योति मौर्य केस के बाद बढ़ी मनीष दुबे की मुश्किलें। मनीष को निलंबित करने के लिए होमगार्ड डीआईजी ने दिए विभागीय जांच के आदेश। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल बोली, दिल्ली पुलिस ने पुख्ता सबूत दिए हैं तो फिर बृजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मोदी सरकार पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हमला बोला। कहा, कानून की धज्जियां उड़ा रही है सरकार, मुझे सिर्फ न्यायपालिका पर भरोसा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत विविधता में एकता का संदेश देता है। कल फ्रांस और यूएई के दौरे के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 जुलाई को पहुंचेंगे यूएई। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स ने राफेल के साथ आसमान में अभ्यास किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी बैस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट बनेंगे। परेड में दोनों देशों की सेनाओं का दम दिखेगा। बेंगलुरु में जहाज के कॉकपिट का हिस्सा रनवे से टकरा गया। नोज लैंडिंग गियर में खराबी के चलते करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया की टोरंटो टू दिल्ली फ्लाइट में नेपाल के यात्री का हंगामा। टॉयलेट में पी रहा था सिगरेट, केस हुआ दर्ज। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री शमीम अहमद के सुरक्षाकर्मी आपस में ही भिड़ गए। आरजेडी कार्यालय के बाहर ही जमकर मारपीट।
कावड़ यात्रा के बीच उत्तराखंड पुलिस का स्मैक के खिलाफ बड़ा अभियान, 24 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में मर्डर के आरोपी को पेशी पर लाते वक्त बदमाशों ने गोली मार दी। जयपुर जेल से भरतपुर लाया जा रहा था अपराधी कुलदीप जगीना। राजस्थान के जैसलमेर में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस, बस में सवार थे 37 बच्चे, 34 बच्चे घायल। नासिक में खाई में बस गिरने से हादसा, कई यात्री घायल, राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे मिला महिला का शव, कई टुकड़ों में लाश थी। पुलिस ने ड्रोन से भी इलाके की तलाशी ली। दिल्ली में आग से अफरा तफरी मची, मायापुरी की एक कार एजेंसी में आग भड़क गई। धनबाद में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, शंकर प्रसाद को घर के बाहर ही गोली मार दी गई। मध्य प्रदेश में मुरैना में किसानों की दबंगई, व्यापारी की दुकानों पर गोलियां चलाई, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के नवादा में एक शख्स की खुलेआम गोली मारकर हत्या, बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। झारखंड में छात्रा की आत्महत्या से हड़कंप, आरोप है बिंदी लगाकर स्कूल आने पर टीचर ने थप्पड़ मार दिया था। लिथुआनिया के विल्नियस शहर में नाटो समिट में शामिल हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की, प्रेसिडेंट बाइडेन, ऋषि सुनक और अर्दवान से मुलाकात की। नाटो लीडर्स का दावा है सदस्यों के सहमत होने और सभी शर्तें पूरी होने के बाद यूक्रेन को मिलेगी मेंबरशिप। जेलेंस्की ने संगठन पर बोला था हमला। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का वादा किया तो भड़क गया चीन और रशिया। मॉस्को ने कहा रूस भी क्लस्टर जैसे बमों का ही इस्तेमाल करेगा। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना का हमला, गोलीबारी में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का दावा, विद्रोह के वक्त रूस के न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंच गए थे वैगनर के लड़ाके, वोरोंजय आर्मी बेस में रखे हुए परमाणु हथियार। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल बोले, सीपेक से पाकिस्तानी लोगों को बहुत फायदा हुआ है, प्रोजेक्ट के आलोचक हमसे चिढ़ते हैं। इजरायल के तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया हाईवे, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को खदेड़ा। आइसलैंड की राजधानी रेक्जविक में 3 दिन से धधक रहा है ज्वालामुखी, धुएं के गुबार के साथ ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा। नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव कम करना चाहता है जापान कैबिनेट की चीफ सेक्रेटरी बोले, जापान से अपहरण किए गए नागरिकों को लेकर किम जोंग से बात करेंगे। मेक्सिको में बंदूकधारियों ने बाजार को आग के हवाले कर दिया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, हमले में 9 की मौत। कैलिफोर्निया की मीड वैली के 10 एकड़ इलाके में आग का तांडव, दर्जनों घर समेत कई गाड़ियां जलकर खाक। बैंकॉक में एलिवेटेड रोड का हिस्सा टूटकर गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दी $2 अरब की खैरात, 11 महीने पहले दोनों देशों के बीच हुआ था करार। तालिबान ने टीटीपी आतंकवादियों पर एक्शन लेने से इनकार किया, कहा यह पाकिस्तान की अपनी समस्या है, खुद निपटे। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में अचानक भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। चीन के सिचुआन प्रांत में बारिश से भयानक तबाही हुई है, घरों को नुकसान पहुंचा है। चीन में बारिश की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। चीन पर मौसम की मार, कई जगह लैंडस्लाइड, बर्बादी के मलबे में लापता लोगों की तलाश। अमेरिकी राज्य वर्मोंट में बाढ़ का सैलाब, कई इलाके पानी में डूबे, सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की। लिडलो में 2 दिन में हुई 2 महीने की बारिश, अब तक 41,000 करोड़ तक के नुकसान की आशंका। अमेरिका के वर्मोंट में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में बाढ़, दर्जनों गाड़ियां पानी में डूबी। जापान के फुकुओका में बारिश के बाद दिखी बर्बादी, सड़कों पर गिरे पेड़, घर, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। तुर्की पर भी मौसम की मार, तुर्की के ओर्दू में टनल के पास धंस गया हाईवे, गाड़ी सवार बाल बाल बचे। बाढ़ के पानी में डूबा न्यूयॉर्क का हाईवे, पुलिस ने रस्सियों के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया।